वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये है घटना चक्र समसामयिकी का सेकेंड पार्ट। टॉपिक है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार के बारे में। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे पहले। तो ये 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत के अपनी तरह के पहले हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना भारतीय थल सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा की गई है। इसकी कहाँ उद्घाटन किया गया ये याद रखिएगा, सिक्किम में। और 20 सितंबर 2022 को किसके द्वारा किया गया है, तो ये प्रतिष्ठान लिखे हुए हैं, भारतीय थल सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा की गई है। इस रडार के कुछ प्रमुख बिंदु हैं वो देख लेंगे। इस रडार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत एक प्रयोगशाला DGRE द्वारा तैनात किया गया है। DGRE के कार्यों में हिमालयी क्षेत्र में थल सेना द्वारा सामना किए जाने वाले हिमस्खलन के खतरों के पूर्वानुमान और शमन के लिए उपाय करना शामिल है। यह रडार के ट्रिगर के होने के 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगा सकता है, जिससे यह अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करेगा। तो इसका मेन एम यह है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करेगा। यह रडार सूक्ष्म तरंगों के प्रयोग के माध्यम से हिमस्खलन को पता लगाता है। यह रडार कोहरा, बर्फ, रात अर्थात सभी मौसम परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम है। यह रडार 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है INS तारागिरी का जलावतरण। INS तारागिरी का जलावतरण। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A P17A के तहत निर्मित युद्धपोत INS तारागिरी का मुंबई में जलावतरण किया गया। इसका जलावतरण कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया। और ये एक युद्धपोत INS तारागिरी है। किसके द्वारा निर्मित है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित है। इसके बारे में देख लेंगे। INS तारागिरी का निर्माण मुंबई के माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसका नाम उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। नवीनतम INS तारागिरी इसी नाम के पूर्ववर्ती लिएंडर श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को संशोधित स्वरूप है। ये संशोधित स्वरूप किसका है, तो ये पूर्ववर्ती लिएंडर श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था, उसका संशोधित स्वरूप है। पूर्ववर्ती INS तारागिरी ने 16 मई 1980 से 17 जून 2013 तक लगभग 33 वर्ष राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा प्रदान की थी। जो पहला वाला था INS तारागिरी, उसका ये दिया गया हुआ है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसके बारे में देख लेंगे। P17A फ्रिगेट्स P17 फ्रिगेट शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत निर्मित युद्धपोतों के उत्तरवर्ती होते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा P17A के तहत 7 युद्धपोत, ये नंबर याद रखिएगा, 7 युद्धपोत, 4 MDL मुंबई और 3 GRSC कोलकाता द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। P17A फ्रिगेट्स पर मुख्य हथियार के रूप में ब्रह्मोस पोत रोधी क्रूज मिसाइलों, बराक 8ER सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ MF स्टार रडार, स्वदेशी हुम्सा NG सोनार और ट्रिपल ट्यूब हैवी टारपीडोस लॉन्चर तैनात हैं। P17A के तहत पोतों की सूची जिनका जलावतरण किया जा चुका है, तो यहाँ पे सूची दी गई है, ये देख लेंगे। इसका नाम है नीलगिरी और निर्माता है MDL। और कब किया गया जलावतरण, इसका लॉन्च मतलब किया गया तो 18 सितंबर 2019 को। और उदयगिरी का है जो 17 मई 2022 को किया गया। तारागिरी का है 11 सितंबर 2022 को किया गया। तो 2022 में ये दोनों किए गए हैं, उदयगिरी और तारागिरी। निर्माता है MDL। दूसरी है हिमगिरी, इसका है जो निर्माता है GRSE है और इसका लॉन्च किया गया 14 दिसंबर 2020 को। और दूनागिरी है, इसका लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2022 को। 2022 वाली याद रखिएगा, उदयगिरी, तारागिरी और दूनागिरी। नेक्स्ट टॉपिक है जो इस वर्ष के जो भी चर्चित व्यक्ति थे उनके बारे में।
तो ये है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। 9 नवंबर 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है और ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया है। पहले यूयू ललित थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अब हो गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वह मई 2016 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पूर्व उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इनके बारे में देख लेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं जो 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये 7 नवंबर 2022 को। इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रो आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा और प्रोफेसर राका आर्य तथा M करुणानिधि शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान 21वें भारतीय आयोग के अध्यक्ष थे। 21वें कौन थे? इनका नाम था डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान और ये 22वें बने हैं। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता MC सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़, जो कि प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ईला भट्ट के बारे में देख लेंगे एक बार। प्रसिद्ध गांधीवादी, शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्ती का निधन। इनका 2 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1972 में सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेवा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। वह मार्च 2015 से अक्टूबर 2022 तक गुजरात विद्यापीठ की चांसलर थी। इनको है जो कौन कौन से पुरस्कार दिए गए ये देख लेंगे। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1977 में। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1984 में। पद्मश्री अवार्ड इनको 1985 में दिया गया। पद्म भूषण 1986 में। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2011 में दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। और ये इन्होंने जिस स्थापना की थी ये सेवा संस्थान की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। तो ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा हैं जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हैं। अक्टूबर में ये निर्वाचित हुए थे। वह 1 जनवरी 2023 को इन्होंने 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस पद पर वह जेयर बोल्सोनारो का स्थान ग्रहण करेंगे। पहले जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन थे? जेयर बोल्सोनारो थे। अब हो गए हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। जसमेत जी ईरानी के बारे में देख लेंगे। तो टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे जमशेद जी ईरानी। इनका निधन हो गया है। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो जमशेद जी ईरानी को जाना जाता है। ये टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक और निदेशक थे। इन्हें ब्रिटेन के प्रसिद्ध मानद नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1997 में। नेक्स्ट है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन ICAO की हवाई परिवहन समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं और ये अक्टूबर 2022 में इसकी अध्यक्ष चुनी गई। वह भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। भारत 28 वर्षों बाद इस समिति की अध्यक्षता करेगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। तो बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर के वरिष्ठ और वैज्ञानिक थे। ये सौर वैज्ञानिक है। बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर के वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक थे। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित हैं। ये आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये वरिष्ठ कुर्द राजनेता, इराक के नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करा है इन्होंने 17 अक्टूबर 2022 को। तो इराक के नए राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं। इस पद इन्होंने बरहम सालिह का स्थान लिया है।
मुलायम सिंह यादव के बारे में देख लेंगे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे। 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। कितनी बार चुने गए थे लोकसभा के लिए? तो 7 बार चुने गए थे, याद रखिएगा। और वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1992 में। वह 3 बार 1989 से 91, 93 से 95 तथा वर्ष 2003 से 7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ये 3 बार हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1996 से 98 के मध्य वह तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और I.K. गुजराल के कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे थे और उन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये मुलायम सिंह यादव के बारे में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विवेक लाल। भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर विवेक मूर्ति। भारतीय मूल के भी अमेरिकी सर्जन जनरल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन जनरल हैं ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि नामित किया गया है इन्हें। नेक्स्ट है अनीस दयाल सिंह। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? अनीस दयाल सिंह को अक्टूबर 2022 में इन्हें नियुक्त किया है। इन्हें सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का भी पदभार दिया है। नेक्स्ट है तुलसी तांती। तो ये है तुलसी तांती। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है सुजलान एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक, अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक का निधन 1 अक्टूबर 2022 को हुआ। इन्हें है जो भारत के विंडमैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के विंडमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो तुलसी तांती को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर वेंकटरमणि। तो इनके बारे में अच्छे से देख लेंगे। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ये। देश के नए महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को। तो देश के नए महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकटरमणि हैं। उनका कार्यकाल है जो 3 वर्ष होगा। इस पद पर इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया। तो पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? के वेणुगोपाल थे। उनके स्थान पर वेंकटरमणि ने स्थान लिया है। नेक्स्ट है जनरल अनिल चौहान। तो ये देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है सितंबर 2022 को। तो CDS के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं जनरल अनिल चौहान। सृष्टि बख्शी के बारे में देख लेंगे। ये भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्त्री है। UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव बहल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ICMR के महानिदेशक कौन हुए हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल है। इस पद पर इन्होंने प्रोफेसर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। इसके साथ उन्हें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हिलेरी मेंटल। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका तथा बुकर पुरस्कार विजेता का निधन 22 सितंबर 2022 को हुआ। वह 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली महिला जिन्होंने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता तो ये है हिलेरी मेंटल। पहली बार इन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए 2009 में तथा दूसरी बार उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए 2012 में बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है राजू श्रीवास्तव। प्रसिद्ध हास्य कलाकार अभिनेता का निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। वह स्वच्छ भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। उन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा तथा आमदनी अठन्नी खर्च रुपया आदि फिल्मों में उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर स्वाति पी रामल।
ये भारतीय उद्यमी एवं वैज्ञानिक हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित इन्हें किया गया था 15 सितंबर 2022 को। इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अब है जो चर्चित व्यक्ति थे, अब चर्चित स्थल है। तो उज्जैन के बारे में देखेंगे। उज्जैन में क्या हुआ है, भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। इस वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने 1719 में करवाया था। तो याद रखिएगा, पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। पुणे के बारे में देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में मेटाबॉलिक एवं एंडोक्राइन डिसऑर्डर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट चर्चित स्थल है होलोंगी। तो प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के स्थल पर स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रखा गया है। यह नाम राज्य की परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य, डोनी और चंद्रमा पोलो के प्रति लोगों को सम्मान दर्शाता है। तो ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ है, तो ईटानगर में है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर में इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क में स्थापित देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर योट्टा डाटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो योट्टा डाटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो ये है ग्रेटर नोएडा में स्थित नॉलेज पार्क में किया गया है 31 अक्टूबर 2022 को। हीरानंदानी समूह के स्वामित्व वाली योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में यह पहला डाटा सेंटर है। इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्लेस है जो एकता नगर केवड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित है। यंत्र के आकार में विकसित भूल भुलैया उद्यान देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। तो देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान कौन सा है, तो इसका नाम है मियावाकी, और ये देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चित स्थल है बुल्ला गांव। तो पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह मछली संग्रहालय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लोअर सुबानसिरी जिले के बुल्ला गांव में बनाया जाएगा। तो बुल्ला गांव कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे भारत का पहला मछली संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस जिले में तराई हाथी रिजर्व TIR स्थापित करने हेतु मंजूरी दी गई है। तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई। ये कहाँ पे किया जाएगा, तो लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की इस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया 23 अक्टूबर 2022 को। इस दीपोत्सव में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। कितने दीप जलाएंगे हैं, 15.76 लाख, ये याद रखिएगा। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है भोपाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कब किया गया, 16 अक्टूबर 2022 को अमित शाह द्वारा किया गया। MP में किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला कौन सा राज्य जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करा रहा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है नालागढ़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ स्थल पर। इसका निर्माण लागत राशि लगभग 350 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है मोढेरा गाँव।
इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित यह गांव भारत का पहला 24/7 सप्ताह में 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हो गया है। तो भारत का ऐसा गांव जो जिसमें 24 घंटे और 7 सप्ताह ऊर्जा संचालित होगी, तो वो गांव हो जाएगा मोढेरा गांव। ये कहाँ है? गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है पुरी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस शहर में स्थापित श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2022 को किया गया है। देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है, ये दूसरा है। और तो पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला है राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो कि उज्जैन में है, ये पहला है। दूसरा हो जाएगा ये श्री जगन्नाथ आदर्श वेद विद्यालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि किया गया है सितंबर 2022 में। इस पार्क की स्थापना गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में की जाएगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर विश्व का सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में स्थित है, जिसे फरवरी 2022 में खोला गया था। और इसके बाद में है जो ये जब तैयार हो जाएगा बन के, उसके बाद ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ जाएगा। हरियाणा में स्थित है ये। नेक्स्ट है प्रयागराज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत की गई थी। कब की गई? 1 अक्टूबर 2022 को। यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम कहाँ पे शुरुआत की गई थी? तो ये है जो प्रयागराज में की गई अनुराग ठाकुर द्वारा। नेक्स्ट है जैसलमेर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के इस सीमावर्ती शहर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है 29 सितंबर 2022 को। ये विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है, विश्व का है ये। इस संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके शासित प्रदेश में सभी 62,037 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध है। इसी दिन पुडुचेरी ने स्वयं को हर घर जल सत्यापित संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा में स्थित इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। नेक्स्ट है तिरुपति। आंध्र प्रदेश में स्थित इस शहर में स्थापित भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो ये भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति में स्थित है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान की गई? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है, इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 प्रदान की गई। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये डॉक्टर माधव हावड़ा को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पखर सखीरी के लिए दिया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार है जो 2021 में मधु कंकारिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया था। तो 31वां है जो बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया था। 32वां है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया? देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को यह राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे यह पुरस्कार पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय शैक्षिक संस्थान होने के लिए मिला है। बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के लेखक है सेहान करुणा तिलक को है जो बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुड को उनके उपन्यास का द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। ये पिछली वर्ष जो दिया गया था, तो डेमन गलगुड को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया।
2022 का है जो सेहान कर्णा तिलक को दिया गया। इनका उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, तो ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को 30 सितंबर 2022 को प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला हैं जिन्हें ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। वर्ष 2019 का इसका 21वां पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को दिया गया था। 51वां है जो पुरस्कार किसे दिया गया, रजनीकांत को दिया गया। 92वां है जो आशा पारेख को दिया गया। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए और 1 साल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म, तो गुजराती फिल्म है छेल्लो शो, अंग्रेजी नाम है इसका लास्ट फिल्म शो। इस फिल्म के निर्देशक पी नलिनी है। इसे है जो चयनित किया गया है 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 में। नेक्स्ट टॉपिक है योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो PMJY मुख्यमंत्री अमृतम MA योजना, आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में कार्ड के वितरण की शुरुआत की गई 17 अक्टूबर 2022 को। वर्ष 2012 में राज्य में गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार हेतु सहायता प्रदान हेतु मुख्यमंत्री अमृतम MA योजना शुरू की गई। वर्ष 2014 में इस योजना का विस्तार 4 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा वाले परिवार को आच्छादित करने हेतु किया गया था। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। तो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई, तो वर्ष 2018 में की गई थी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है PM गति शक्ति गुजरात पोर्टल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कब किया गया, 6 अक्टूबर 2022 को किया गया। गुजरात राज्य स्तर पर इस पोर्टल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने PM गति शक्ति गुजरात पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। तो महात्मा गांधी के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत कहाँ की गई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण परिवारों को रोजगार आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए की गई है। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया 30 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री ने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा की। इस मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत एपारेल पार्क से थलतेज तक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का लगभग 32 किलोमीटर तथा मोटेरा से गयासपुर के बीच उत्तर दक्षिण कॉरिडोर शामिल है। इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार में चालू किया गया है। तो कितना लंबा खंड एक बार में चालू किया गया है, 32 किलोमीटर। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है मेट्रो के इतिहास में। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालापुरा में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो डेयरी प्लस योजना कहाँ पे शुरू की गई, MP के ग्राम पंचायत तालपुरा में की गई है। इसके पहले से ही पशुपालन कार्य कर रहे पशुपालकों को 2 मुर्रा भैंसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना 3 जिलों में सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना है मिशन निरामया। इम्पोर्टेंट है, यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SGPI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो मिशन निरामया कहाँ पे शुभारंभ किया गया है, उत्तर प्रदेश में SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट योजना है बायो एथेनॉल परियोजना कृभको हजीरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यास किया है। परियोजना के अंतर्गत हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायोएथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस संयंत्र में 825 करोड़ लीटर जैव ईंधन का उत्पादन होगा। इथेनॉल उत्पादन में मक्के का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY।
इस योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई 10 सितंबर 2022 को। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र में वर्ष 2019 से 20 से 2021-22 तक 14.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान मछली उत्पादन में 161.87 लाख टन के सर्वकालीन उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। नेक्स्ट है टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए युवाओं से संबंधित इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन व अभियान। तो सी विजिल 22 देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। यह अभ्यास संपूर्ण 7,516 किलोमीटर के समुद्री तट और देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट अभ्यास है गरुड़। भारत एवं फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में आयोजित 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक इसका अभ्यास किया गया। भारत एवं फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच का ये संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका नाम है गरुड़। इसका 7वां संस्करण था। नेक्स्ट अभ्यास है सिम्बैक्स 2022। सिंगापुर और भारत द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का ये 29वां संस्करण था। सिम्बैक्स जो सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में 26 से 27 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में और द्वितीय चरण है जो 28 से 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण अभ्यास हुआ है। अभ्यास प्रस्थान 2022। एक तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में यह आयोजित किया गया है। अभ्यास प्रस्थान। नेक्स्ट अभ्यास है एप्सामार 7। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का यह 7वां संस्करण था। पोर्ट गेके बेहरा, पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित किया गया था। ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ 2022 है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी ये अभियान है। इसमें इंटरपोल भी शामिल रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघचक्र 2022। बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। टॉपिक है सम्मेलन। तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। इंदौर में ये आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। ये 8 से 10 जनवरी 2023 में ये आयोजित हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। मुख्य विषय इसका क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदारी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदौर में हुआ है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और इसका ये थीम है, मुख्य विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्कर रेनहास युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी। नौवीं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्पित वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा पणजी में आयोजित होगा। मुख्य विषय इसका है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। सरस फूड फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट है इंडिया फूड एक्सपो 2022। तो ये इंडिया फूड एक्सपो 2022 का कृषि आधारित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया 2 से 4 नवंबर 2022 में। इसका आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। तो इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2022 है जो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। और पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव है जो बागोर इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। पहला आसियान भारत स्टार्टअप है जो बागोर इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। यह महोत्सव आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट सम्मेलन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये फिजी में आयोजित होगा। कौन से नंबर का है? 12वां है। 15 से 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा फिजी में। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं फिजी सरकार द्वारा किया जाएगा। फिजी या सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित होगा 15 से 17 फरवरी 2023 में। नेक्स्ट है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया गया 8 से 11 अक्टूबर 2022 में। ग्लोबल न्यूज़ फोरम, एशिया प्रशांत प्रसारण संघ ABU का प्रमुख वार्षिक समाचार कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका 3 से 5 अक्टूबर 2022 को। इसका मुख्य विषय था संकट के समय सत्य एवं विश्वास। नेक्स्ट है बथुकम्मा उत्सव 2022। ये तेलंगाना में आयोजित किया गया सितंबर 2022 में। त्रिपक्षीय स्तरीय आयोजन की बैठक न्यूयॉर्क में USA में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। नेक्स्ट है G20। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की इस संगठन की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण 8 नवंबर 2022 को किया गया। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला से चित्रित है। लोगो में भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है। ये ऐसे दिखाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय क्या था? तो विषय है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 की अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 से इस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उच्च न्यायालय ने विवाहित महिला को बिना उसकी सहमति के जबरन गर्भवती करने पर एक्ट के तहत बलात्कार माना है। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार विवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित महिलाएं भी बिना किसी इजाज़त के 24 वीक में उक्त कानून के अंतर्गत गर्भपात करा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022 पारित हुआ। विधानसभा द्वारा पारित किया गया है 15 सितंबर 2022 को। इस विधेयक में गलत बयानी, जबरदस्ती, लालच, धोखाधड़ी, शादी के वादे के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष और दिवस। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 7वां भारत जल सप्ताह कब मनाया गया? तो 7वां भारत जल सप्ताह है जो 1 से 5 नवंबर 2022 को। इसका मुख्य विषय था समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। यह कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। विश्व नगर दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2022 को विश्व नगर दिवस मनाया गया। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, इसकी ये थीम है। नेक्स्ट दिवस है 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 मनाया गया 23 अक्टूबर 2022 को। इसका थीम था आयुर्वेद दिवस का हर दिन हर घर आयुर्वेद। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था व्यवहार में सभी के लिए सम्मान, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर 2022 को मनाया गया और इसकी डेट होती है जो 16 अक्टूबर। इसका विषय था किसी को पीछे मत छोड़ो, लीव नो वन बिहाइंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाद्य दिवस की थीम पूछते हैं, लीव नो वन बिहाइंड। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। इसका थीम था सार्वभौमिक हाथ सुरक्षा हेतु एकजुट हो, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में अब की बार मनाया गया 11 अक्टूबर 2022 को। इसकी थीम थी हमारा समय अब है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है
और ये इसकी डेट है, कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। और मुख्य विषय क्या था, पोस्ट फॉर प्लानेट। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह है जो 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। कैंपेन का फोकस इस पर है, लाइट पॉल्यूशन है, स्लोगन है डिम द लाइट फॉर बर्ड्स एट नाइट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है 2022 को। 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। थीम थी शिक्षा के बदलाव की शुरुआत शिक्षकों से होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। विविध वाले क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर देख लेंगे। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा विलास क्रूज के माध्यम से यात्रा वाराणसी से शुरू होगी 10 जनवरी 2023 को। 50 दिनी यह यात्रा डिब्रूगढ़ असम से में समाप्त होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान यह क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान यह क्रूज भारत व बांग्लादेश के 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। यह यात्रा एक ही दिन क्रूज द्वारा की जाने वाली विश्व की सबसे लंबी यात्रा होगी। नेक्स्ट है भोपाल रेलवे स्टेशन। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा यह स्टेशन 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। इससे पहले यह प्रमाणीकरण पाने वाले स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, दिल्ली छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल है। और 2022 का किसे दिया गया है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है ईट राइट स्टेशन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन है, तो प्रयागराज जंक्शन बना है यूपी का पहला ईट राइट स्टेशन। नवंबर 2019 में मुंबई सेंट्रल स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन बना था। नेक्स्ट है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु सरकार द्वारा यह राज्य के 70वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित है। नेक्स्ट है US ओपन 2022। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क अमेरिका में 29 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के मध्य किया गया। इसका परिणाम है जो पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज बने हैं, जो कि ये स्पेन के रहने वाले हैं। तो US ओपन 2023 में विजेता बने कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। इसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में 29 अगस्त से 11 सितंबर के मध्य आयोजन किया गया था इसका। और उप विजेता कौन रहे हैं, कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं। महिला एकल में किसने जीता है, तो इगा स्वेटक पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने विजेता बनी है। ओंस चोब्रियोर हैं ट्यूनीशिया की, ये उप विजेता रही हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित है। महिला T20 एशिया कप 2022 का आयोजन बांग्लादेश में 1 से 15 अक्टूबर 2022 में किया गया है। तो महिला T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है, बांग्लादेश में किया गया है, याद रखिएगा। और इसका संस्करण कौन सा था, ये 8वां संस्करण था। प्रतिभागी टीम कितनी थी, 7 थी। भारत था, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो 7 देश की टीम इसमें शामिल थी। परिणाम इसका क्या हुआ है, ये देख लेंगे। विजेता भारत बना है, 7वां खिताब भारत को मिला है, और उप विजेता इसमें श्रीलंका है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत पुरस्कार इसमें दिए गए हैं, वो देख लेंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला, दीप्ति शर्मा जो कि भारत से हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रेणुका सिंह ठाकुर को दिया गया। प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने किसने बनाए हैं, तो जेमिजा रोड्रिग्स हैं, भारत से संबंधित है ये, और 217 रन बनाए इन्होंने। प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट किसने लिए, दीप्ति शर्मा भारत, और एनोका रणवीरा श्रीलंका, दोनों ने 13 विकेट लिए हैं। भारतीय कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम विजेता भारत रहा है। भारत 2-1 से जीता है। व्यक्तिगत पुरस्कार देख लेंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला, सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, इन्हें है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला है। श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाया है, क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्होंने 138 रन बनाए हैं। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, अर्शदीप सिंह ने लिए हैं, जो कि भारत से संबंधित हैं। भारतीय कप्तान है जो रोहित शर्मा थे T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में।
नेक्स्ट है एशिया कप 2022 आयोजन इसका दुबई और शारजा संयुक्त अरब अमीरात में 27 अगस्त से 11 सितंबर के मध्य हुआ। इस संस्करण 15वां था। T20 इंटरनेशनल प्रारूप था। प्रतिभागी 6 देश थे: भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। इसके परिणाम देख लेंगे। विजेता श्रीलंका था, 6वां खिताब जीता है श्रीलंका ने। उप विजेता है जो पाकिस्तान बना। इसमें शतरंज जो है FIDE वर्ल्ड फिशर रैंडम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन रेकजॉविक आइसलैंड में 25 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य हुआ। परिणाम इसका हुआ: हिकारू नाकामुरा अमेरिका के विजेता रहे। उप विजेता है इयान नेपोमिनाची रूस के हैं जो ये उप विजेता रहे हैं इसके। नेक्स्ट है फुटबॉल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत के 3 शहरों में हुआ: नवी मुंबई, भुवनेश्वर उड़ीसा और मडगांव में हुआ। 11 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य हुआ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। फाइनल मैच का आयोजन स्थल है DI पटेल स्टेडियम, नवी मुंबई में हुआ। कुल टीमें इसमें हैं जो 16 थी। पहली बार प्रतिभागी किसने किया है इसमें? भारत, मोरक्को और तंजानिया है जो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुल मैच इसके 32 थे। इसके परिणाम देख लेंगे। विजेता स्पेन दूसरा खिताब जीता है। उप विजेता कोलंबिया रहा। नाइजीरिया तीसरे स्थान पर रहा। व्यक्तिगत पुरस्कार देखें। गोल्डन बॉल किसे दी गई? विक्की लोपेज स्पेन की हैं उनको दिया गया ये। सिल्वर बॉल लिंडा कैसेडा को दिया गया। ब्रॉन्ज बॉल है मारा अल्बर जर्मनी की हैं उनको दिया गया। और गोल्डन बूट है जो लोरिन बेंडर जर्मनी की है, इन्होंने 4 गोल किए थे, इसके लिए दिया गया। गोल्डन ग्लोव सोफिया फुएंटे को दिया गया। फीफा फेयर प्ले अवार्ड है जो जापान को दिया गया। भारतीय टीम ग्रुप ए में पर अमेरिका, मोरक्को और ब्राज़ील से अपने 3 मैच हारकर विश्व कप से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट है 131वां डूरंड कप 2022 आयोजन इसका कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 के मध्य हुआ। फाइनल मैच का आयोजन स्थल साल्टलेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ। प्रायोजक इसका इंडियन ऑयल था। इसके परिणाम देख लें। परिणाम विजेता है जो बेंगलुरु FC पहला खिताब जीता इसने है। उप विजेता मुंबई सिटी रही है और बेंगलुरु FC के कप्तान थे सुनील छेत्री। नेक्स्ट खेल है निशानेबाजी ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 का आयोजन काहिरा मिस्र में 12 से 28 अक्टूबर 2022 के मध्य हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 स्वर्ण सहित 34 पदक जीते। तो निशानेबाजी में भारतीय निशानेबाजों ने 12 स्वर्ण पदक जीते और टोटल कितने थे? 34 थे। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। पदक तालिका देख लेंगे। चीन है जो नंबर 1 पे रहा है और चीन ने जो 27 स्वर्ण पदक, 16 रजत, कांस्य 15 और कुल 58 जीते। भारत दूसरे नंबर पर रहा है। निशानेबाजी में तो 12 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत थे, कांस्य 13 थे, टोटल 34 थे। नेक्स्ट टॉपिक है चर्चित खेल व्यक्ति। अनुपमा उपाध्याय बैडमिंटन की खिलाड़ी है। विश्व बैडमिंटन महासंघ की जूनियर महिला रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं ये। विश्व बैडमिंटन महासंघ की जूनियर महिला रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली ये पहुंच गई हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है रोजर बिन्नी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष इनको चुना गया अक्टूबर 2022 को। तो BCCI का 36वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है रोजर बिन्नी। विजयनगरम के महाराज कुमार और सौरव गांगुली के बाद ये BCCI के अध्यक्ष बनने वाले बिन्नी तीसरे टेस्ट खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव भारत की तरफ से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं, विराट कोहली है और शिखर धवन है। नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी, 39 वर्षीय भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 24 सितंबर 2022 को लॉर्ड्स में अपना अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया,
बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है 8 सितंबर 2022 को। बजरंग ने 65 किग्रा भार वर्ग में प्यूर्तो रिको के सेबस्टियन रिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कल्याण चौबे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो AIFF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कल्याण चौबे हैं, जो 2 सितंबर 2022 को चुने गए हैं। 50 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। ये वर्ष 1999 से 2006 के मध्य भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। वह मोहन बागान व ईस्ट बंगाल के गोलकीपर भी रहे हैं। नेक्स्ट है बैलन डी और 2022। बैलन डी और 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन फ्रांस फुटबॉल द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसके विजेता हैं पुरुष में करीम बेंजीमा, रियल मैड्रिड FC टीम है इनकी। महिला बैलन डी और बैलोन डी फॉर फेमिनिन किसे दिया गया? एलेक्सिया पुटेलस हैं, जो बार्सिलोना की हैं। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। इसका आयोजन गुजरात में पहली बार 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजन स्थल है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा सूरत में 2024-2022 के मध्य। इसमें लगभग 7000 एथलीट थे और उद्घाटन है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 सितंबर को किया गया। और समापन इसका है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को किया गया। शुभंकर इसका था सावज, एक एशियाई शेर का निरूपण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका एंथम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया की थीम पर आधारित था। तो ये घटनाचक समसामयिकी करंट अफेयर नवंबर-दिसंबर से संबंधित था। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।